हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 6 गणित विषय की इकाई 6 बीजीय व्यंजक इसकी अभ्यास 6B को सरल करेंगे। अभ्यास को शुरू करने से पहले आइए इसमें प्रयोग होने वाली कुछ बातों को समझ लेते हैं। सबसे पहले सजातीय पद, उसके बाद विजातीय पद। इन चीजों को समझिए। क्या होते हैं सजातीय और क्या होते हैं विजातीय पद। देखिए, आपके सामने कोई व्यंजक दे दिया जाए या फिर कोई पद दे दिया जाए, जैसे एक्स स्क्वायर वाई, दूसरा दे दिया जाए वाई एक्स स्क्वायर, तीसरा दे दिया जाए एक्स वाई जेड। आपसे कहा जाए कि इनमें छांट कर बताइए कौन कौन से सजातीय हैं और कौन कौन से विजातीय हैं। देखिए, सजातीय पद वो होते हैं जिनमें बीजीय व्यंजक, कौन से, बीजीय गुणनखंड। बीजीय गुणनखंड से मतलब है ये जो एक्स वाई जेड के रूप में जो पद आए हुए होते हैं, ये पद बिल्कुल एक जैसे हों। जैसे एक्स की पावर में 2 है तो जो दूसरा पद है उसमें भी एक्स की पावर में 2 होना चाहिए, चाहे वो आगे पीछे कहीं भी लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा है इसमें गुणा में वाई, तो यहां पर भी गुणा में वाई होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया, यहां देखिए x की पावर 2 y और यहां देखिए x की पावर 2 y, इसका मतलब हुआ ये दोनों एक ही पद लिखे हुए हैं। वो अलग बात है कि ये आगे पीछे लिखे हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब इनके साथ गुणा में कुछ भी आ जाए, जैसे मानकर चलिए यहाँ 7 आ गया, यहाँ माइनस के 5 आ गया, इनके साथ गुणा में कोई भी अंक आ जाए, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सजातीय आपको देखने हैं तो केवल ये जो ABCD के रूप में लिखे जाते हैं ये एक जैसे होने चाहिए। अगर ये एक जैसे हो गए तो हम कहेंगे उन्हें सजातीय पद, और एक जैसे अगर नहीं आते तब हम उन्हें कहेंगे विजातीय पद। इस बात को ध्यान रखना है। एक बार फिर समझ लीजिए। अगर मानिए आपके सामने कुछ संख्याएं दे रखी हैं, जैसे 2xy और दूसरा दे दिया 5xy और फिर दे दिया 3x और उसके बाद कोई और संख्या दे दी, चलिए 4y। आपसे कहा जाए ये हमने पद दे रखे हैं और इन पदों में छांटिए कौन से पद सजातीय हैं। सजातीय पद आपको छांटने हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो संख्याएं दी गई हैं इन संख्याओं से कुछ भी मतलब नहीं होता है। हमें केवल और केवल ये जो गुणांक होते हैं ये वाले, जिसमें एक्स वाई जेड तरीके की संख्याएं लिखी होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं बीजीय गुणनखंड, ये एक जैसे होने चाहिए। अगर एक जैसे हैं तब हम सजातीय बोलेंगे इनको, अगर एक जैसे नहीं हैं तब हम इन्हें विजातीय बोलेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पर है x तो यहाँ पर भी है x, यहाँ है y तो यहाँ भी है y। अब आगे की तरफ संख्या कौन सी आई है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ xy है तो यहाँ भी xy है, तो इसका मतलब ये दोनों पद सजातीय पद हो जाएंगे। अब इनके अलावा और कोई भी ऐसा नजर सामने आ नहीं रहा है। ये देखिए, ये 3x है, ये 4y है, दोनों तो अलग हो गए, और ये दोनों इन वालों से भी अलग हैं, तो ये दोनों विजातीय पद कहलाएंगे। तो हमें सजातीय पदों से ही संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे। आइए अपने अभ्यास को शुरू करें। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में सजातीय पद छांटिए। मतलब इसमें हमें बताना है कौन कौन से पद सजातीय हैं। देखिए, पहले मैं यहां लिखता हूं सजातीय पद। सजातीय पद जब आप छांटेंगे तो उसमें ध्यान रखना है हमें आगे की तरफ आई हुई संख्या से कोई भी मतलब नहीं है। हमें तो ये जो ABCD के रूप में लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ x की पावर 2 दिया है y, तो x की पावर 2 y इस पूरे लाइन में कहीं और दे रखा है क्या, ये तलाशिए बस। देखिए, बिल्कुल ये यहाँ पर दे रखा है। आगे क्या अंक आया है इससे कोई भी मतलब नहीं है। ये भी x की पावर 2y है, ये भी x की पावर 2y है, तो ये दोनों पद जो हैं ये कहलाएंगे सजातीय पद। तो इन दोनों पदों को आप एक साथ एक ब्रैकेट में लिखेंगे, x की पावर 2y और दूसरा है 8x की पावर 2y, ये सजातीय पद हो गए।
अब आइए दूसरा छांटते हैं, क्या दूसरा भी है? जैसे यहां दिया है एक्स वाई जेड, आगे माइनस का 6 भी दिया है, लेकिन हमें अंक नहीं देखना है, हमें तो एक्स वाई जेड ये जो दिए गए हैं इसे तलाशना है, क्या ऐसा कहीं और भी लिखा है? तो देखिए यहां पर एक्स वाई जेड इसमें भी है, एक्स वाई जेड इसमें भी है, आगे क्या संख्या लिख रही है इस बात से कोई भी मतलब नहीं है। तो ये माइनस का 6 एक्स वाई जेड और दूसरा है माइनस का 7 एक्स वाई जेड, ये इसके साथ सजातीय हो गया। मतलब एक सजातीय पदों का जोड़ा ये बन गया और एक सजातीय पदों का जोड़ा ये वाला बन गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए दूसरा, इसमें भी सजातीय पद छांटने हैं। चलिए, जो पहले नंबर पे दे रखा है ये है माइनस के 3 पी क्यू। मुझे माइनस के 3 से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो पी और क्यू देखना है कहीं और आए हैं क्या या नहीं। यहाँ पी क्यू की पावर में है 2, यहाँ क्यू की पावर में है 2 पी, यहाँ है पी क्यू, देखिए ये आ गया। एक पी क्यू यहाँ है, एक पी क्यू पीछे है, तो ये दोनों जो हैं ये कहलाएंगे सजातीय पद। सजातीय हैं तो इनको आप एक साथ मिलाकर लिखिए, नो पी क्यू, एक जोड़ा तो ये बन गया। अब इसमें कोई और दूसरा जोड़ा तो नहीं बन रहा, ये देखना है। जैसे P Q की पावर में 2, अब आइए यहाँ P Q की पावर में 2, आगे पीछे लिखे हैं लेकिन है गुणा में ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये और ये दोनों एक जैसे हुए, तो हम इन्हें भी कह देंगे ये भी सजातीय हैं। हमने इन दोनों खंडों में सजातीय पदों को अलग अलग छांट कर लिख दिया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसकी प्रश्न संख्या 2 देखें क्या है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में सजातीय युग्मों पर सही यानी कि राइट का चिन्ह लगाइए। हमें देखना है कौन कौन से इसमें सजातीय हैं, उन्हीं पे केवल राइट लगाना है। यहां देखिए ये 5x है, ये माइनस के 3x है, यहां पर भी x आया है और यहाँ पर भी x आया है, आगे संख्या क्या आई है हमें कोई मतलब नहीं, तो ये जो है ये सजातीय हो गया। इसे देखिए दूसरे नंबर को a के साथ b है गुणा में, संख्या से कोई मतलब नहीं, यहाँ a की पावर 2 है और b है नहीं। पहली बात तो a की पावर में यहाँ पर 1 है और यहाँ 2 है, इसी से अंतर आ गया, तो इसका मतलब हुआ ये सजातीय नहीं हुआ। इसे आइए इसे चेक करते हैं। b की पावर में 2 ए सी, आगे पीछे लिखे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, होने बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। जैसे देखिए ए, यहां पर भी ए है, बी की पावर 2, यहां पर भी बी की पावर 2 है, सी यहां पर भी सी है, यहां पर आगे पीछे लिखे हैं लेकिन है बिल्कुल एक जैसे ही, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, सजातीय है। इसे चेक करिए, ए की पावर में है यहां पर 2, तो यहां पर ए की पावर में 2 है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ये सजातीय नहीं होगा, आगे देखने की जरूरत है ही नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर खंड पहला और तीसरा ये दोनों सजातीय हैं और बाकी दो जो हैं ये विजातीय हैं। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।